चिंटू मंदिर के अंदर आगे बढ़ रहा था। उसने तालस्तों को पास करके एक रहस्यमय कमरे में प्रवेश किया। वहां पर उसे अद्भुत और चमत्कारिक दृश्य दिखाई दिए। परम चमकीली प्रकाश और चंदन की सुगंध से युक्त रंगीन परिश्रम के बावजूद चिंटू को विचार में खो जाने की अनुभूति हुई। चिंटू ने ध्यान से कमरे की विस्तारशील दीवारों को निहारा। वे रुपए, स्वर्ण मुद्राएं और नक्शे से भरी हुई थी, जो अनदेखी में आम दिख रही थी। चिंटू ने विचार किया कि शायद इन चीजों का राज उसे अगले कदम पर आगे बढ़ने के लिए मिल सकता है। चिंटू ने एक प्रतीक की ओर इशारा किया, जो एक प्रवेश द्वार की ओर इशारा कर रहा था। वह धीरे धीरे प्रतीक के पीछे पहुंचा और द्वार को हल्का हाथ लगाकर खोला। अगले कमरे में चिंटू को अद्भुत सुंदरता और अनन्य आभा ने बांध लिया। वहाँ एक विशाल स्वर्ण पीठ पर स्वर्ण की मूर्तियाँ खड़ी थी, जो उसकी आंखों को चकित कर रही थी। चिंटू ने अपनी लाली गाड़ी को उन्हीं मूर्तियों के सामने रख दिया और विचार किया, क्या ये मूर्तियाँ कुछ रहस्य छिपा रही हैं? चिंटू ने धीरे धीरे मूर्तियों के आसपास घूमा और उन्हें नजदीक से जांचा। वह ध्यान दिया किया कि प्रत्येक मूर्ति के पास एक छोटी सी छिपी हुई चिन्ह था। चिंटू ने सोचा कि शायद इन चिन्हों का उपयोग करके वह अगले रहस्य को सुलझा सकता है। एक बार फिर चिंटू की जहनियत और आवेगशीलता का उपयोग करते हुए वह चिन्हों की पहेली को हल करने के लिए प्रयास करने लगा। वह उन्हें संयोजित करने का प्रयास करता रहा, अलग अलग तत्वों को मिलाता रहा और आशा की किरण के साथ आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे चिंटू के हाथ में सही संयोजन हुआ और एक गहरे ध्वनिमंडल में संगठित हुए। एक घमंडी सुर और उच्च ध्वनि ने कमरे को भर दिया और एक नया मार्ग उजागर हुआ। अगले कदम में चिंटू अपनी लाली गाड़ी के साथ नए मार्ग पर चलता हुआ रहस्यमय और उत्कृष्ट विश्वास के साथ अपनी अनोखी दुनिया का नवीनतम अध्याय खोजने के लिए आगे बढ़ा।